गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू। और मैं जल्दी से हट जाता हूँ ताकि आप इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस सुडोकू को बनाने की कोशिश कीजिए। और ध्यान रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो अभी आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं अभी आप सबके सामने इसको बनाऊँगा और फिर आप अपने आंसर्स को मेरे आंसर से मैच कीजिएगा, है ना। तो इसको बनाने का मैं सबसे आसान सा जो तरीका है वो ये कि यहाँ पर 9 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है और 9 वर्टिकल लाइन्स है। और आपको देखना है कि कौन से लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली है। जिस भी लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली होगा आपको सबसे पहले उसी को टारगेट करना है, क्योंकि फिर वहाँ पर ब्लॉक को भरना आसान हो जाता है। अगर किसी लाइन में नहीं है तो आप किसी स्क्वायर में चले जाइए, वहाँ पर जिस भी स्क्वायर में सबसे कम ब्लॉक खाली है आप उसको भरने की कोशिश कीजिए, है ना, क्योंकि वो आसान होता है। तो चलिए आइए और देखा जाए कि सबसे कम कौन से लाइन में ब्लॉक खाली है या कौन से स्क्वायर में ब्लॉक खाली है। अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर में 1, 2 और 3 यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है ना। और अगर इस वाले लाइन की बात करें तो 1, 2 और 3 यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है ना। तो देखा जाए तो इस वाले लाइन को एक बार टारगेट करके देखते हैं, है ना। यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली, तो देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग लग रहा है, फिर 4 भी मिसिंग लग रहा है, फिर 5 है, 6 है, 7 और 8। 3, 4 और 8 मिसिंग लग रहा है, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 या 8, है ना। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि 3 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो 3 के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन ये होगा। तो 3 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 4 और 8। यहाँ पर या तो 4 होगा या 8, इधर भी या तो 4 होगा या 8। लेकिन अभी फिलहाल 4 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं है, तो अभी फिलहाल से उसको रहने देते हैं। अब चलते हैं किसी और। इस वाले स्क्वायर में यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं कि यहाँ पर वो 3 नंबर कौन कौन सा मिसिंग है। जल्दी से हमें देखना पड़ेगा कि वो 3 नंबर कौन कौन सा मिसिंग है। तो यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 भी मिसिंग है और 3 भी मिसिंग लग रहा है ना, क्योंकि 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तो है ही। यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 या 3। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब कि 1 ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो 1 के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन ये हो गया। अब बचा 2 और 3, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 3, इधर भी 2 या 3 में से कोई एक। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि 2 इधर होगा और 3 यहाँ होगा, और ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया। इस वाले स्क्वायर को भी एक बार टारगेट करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं वो 4 नंबर कौन कौन सा मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, 2, 3, फिर 4 मिसिंग लग रहा है, फिर 5, 6, 7 और 9। 1, 4, 7 और 9 मिसिंग लग रहा है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 4 या 7 या 9। अब इस वाली लाइन की बात करें तो 1, 4 और 9 तो ऑलरेडी है, इसका मतलब कि 7 यहाँ होगा, है ना। तो 7 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 1, 4 और 9। यहाँ पर या तो 1 होगा या 4 या 9, है ना। और यहाँ भी 1, 4 या 9 में से कोई एक होगा। अब 9 यहाँ पर है, इसका मतलब कि 9 इस वाले ब्लॉक में तो नहीं होगा, और 9 इस लाइन में भी है, इसका मतलब कि 9 यहाँ भी नहीं होगा। तो 9 के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन ये हो जाएगा। अब बचा 1 और 4। यहाँ पर या तो 1 होगा या 4, इधर भी या तो 1 होगा या 4। लेकिन अभी फिलहाल 1, 4 के लिए कोई क्लू नहीं है। तो चलते हैं अब किसी और लाइन में जहाँ पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। इस वाले स्क्वायर में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं वहाँ पर वो 2 नंबर कौन सा मिसिंग है। 1, 2, 3, 4 मिसिंग है, फिर 5, 6, 7 और 8। 4 और 8 मिसिंग है ना। यहाँ पर या तो 4 होगा या 8, इधर भी या तो 4 होगा या 8 होगा, है ना। लेकिन अभी फिलहाल 4 और 8 के लिए भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। एक बार इस वाले लाइन को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7 मिसिंग है, 8 और 9 तो है ही। यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 7, इधर भी 1, 7 में से कोई एक होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि 1 इधर होगा और 7 इधर होगा, और ये वाला हमारा लाइन कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं किसी और लाइन में जहाँ पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। इस वाले लाइन को देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है ना। और यहाँ पर अभी भी 4 और 8 मिसिंग है, लेकिन 4 और 8 के लिए तो यहाँ पर कोई क्लू नहीं है। तो अब किसी और लाइन में चला जाए। इस वाले लाइन को देखा जाए 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है, तो एक बार इसको टारगेट करके देखा जाए, है ना। या फिर इस वाले लाइन को देख सकते हैं, यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो एक बार पहले इसको देखते हैं। इसमें 4 ब्लॉक खाली है और इधर 3 ब्लॉक खाली है, तो 4 के कंपैरिजन में 3 ब्लॉक को भरना थोड़ा आसान होता है। अगर यहाँ कोई क्लू नहीं मिलेगा तो फिर इधर तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 1 है, 2, 3, 4 मिसिंग लग रहा है, फिर 5 मिसिंग है,
फिर 6 भी है, 7 भी है और 8, 4, 5 और 8, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 या 8, इधर भी 4, 5 या 8 में से कोई एक, इधर भी 4, 5 या 8। अब 5 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, है ना, इसका मतलब कि 4 या 8 में से कोई एक यहाँ होगा, और यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि 8 यहाँ तो नहीं हो सकता है, 8 यहाँ हो सकता है, या 8 यहाँ, 4 या 5 या 8 नहीं। अभी फिलहाल 4, 5 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो इसको रहने देते हैं, इसको घेर देते हैं और इस वाले लाइन की ओर इशारा कर देते हैं, है ना। यहाँ पर अभी 4 और 8 इसमें मिसिंग है, तो इसको तो फिलहाल मिटाया जा सकता है। चलिए अब इसमें देखें 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली, इसको घेरा इस वजह से है ताकि बाद में दोबारा लिखना ना पड़े, है ना। तो चलिए इसको देखा जाए, 1, 2 मिसिंग लग रहा है, फिर से 3 भी मिसिंग लग रहा है, फिर 4 भी मिसिंग लग रहा है, फिर 5, 6, 7 और 8, 2, 3, 4 और 8 मिसिंग लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 और 3 है ही, यानी कि यहाँ पर या तो 4 और 8 होगा। अब यहाँ पर 8 है, 2, 3, 4 और 8 नहीं, अभी फिलहाल इसके लिए भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो अभी फिलहाल से इस दोनों लाइन को छोड़ देते हैं, है ना। इसको भी घेर देते हैं, और ये तो पहले के लिए है, और ये इसको टिक करके ये दूसरा लाइन लिख देते हैं ना, ताकि बाद में फिर ये ढूंढना ना पड़े। अब इसको मिटा दिया जाए, अब चला जाए किसी और लाइन में जहां पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली, 1, 2, 3, 4। अब इस वाले लाइन में चलते हैं, है ना, या इस वाले लाइन को देखते हैं, 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 नंबर मिसिंग है, तो देखते हैं कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1, 2, फिर 3 मिसिंग लग रहा है, फिर 4 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 5 है, 6 है, 7 है और 8 मिसिंग लग रहा है, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी है। 3, 4 और 8, यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 या 8, है ना। अब इस वाले लाइन में 3 और 8 तो ऑलरेडी है ही, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा, तो 4 को तो बहुत ही आसानी से मिल गया पोजीशन। अब बचा 3 और 8, यहाँ पर या तो 3 होगा या 8, इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि 8 इधर होगा और 3 इधर होगा, तो ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन को यहाँ अभी भी 4 और 8 बाकी है, तो इसको रहने देते हैं ना। अब चलते हैं किसी और लाइन में जहाँ पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। इस वाले लाइन को देखें, 1, 2, 3 और 4। अब इस वाले लाइन में देखते हैं, यहाँ 4 ब्लॉक खाली है, 1, 2, 3 और 4, यहाँ भी 4 ब्लॉक खाली है, यहाँ 1, 2, 3, यहाँ 3 ब्लॉक खाली। इस वाले लाइन को पहले देखते हैं, 1, 2 और 3, यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर मिसिंग है ना। तो यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 भी मिसिंग लग रहा है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7 मिसिंग लग रहा है, क्योंकि 8 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि 1, 2 और 7 मिसिंग लग रहा है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 या 7, उसके लिए तो कोई क्लू नहीं मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे 1, 2 और 7 के लिए कोई क्लू नहीं है। यहाँ पर 1, 2 और 7 में से 2 और 7 तो ऑलरेडी है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा, है ना। तो 1 के लिए तो सबसे बेस्ट पोजीशन ये हो गया। अब बचा 2 और 7, यहाँ पर अभी फिलहाल 2 और 7 के लिए कोई क्लू नहीं है, तो इसको 1 को तो हटा देते हैं और इसको भी अभी फिलहाल मिटा देते हैं ना। अब चलते हैं किसी और लाइन में, इस वाले लाइन में चलते हैं, 1, 2, 3 और 4, है ना। और इधर है 1, 2, 3 और 4, इसमें भी 4 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं कि इस वाले लाइन में वो जो 4 ब्लॉक खाली है, तो वो 4 नंबर कौन कौन सा मिसिंग है। तो देखते हैं, यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 2 है, 3 है, फिर 4 मिसिंग लग रहा है, फिर से 5 मिसिंग लग रहा है, और फिर 6 है और 7 मिसिंग लग रहा है, क्योंकि 6 का 7 तो नहीं है, 8 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि 1, 4, 5 और 7 में से कोई एक होगा। यहाँ पर या तो 1 होगा या 4 या 5 या 7, है ना। अब इस वाले लाइन में 1 भी है, 4 है, 7 है, तो जो एक रिमेनिंग रह गया वो है 5। तो 5 के लिए तो सबसे बेस्ट पोजीशन यही होगा। जैसे ही कोई भी नंबर इधर लिखेंगे, वहां पर जाकर के तुरंत उस नंबर को डिलीट कर देंगे, है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है कि एक ही नंबर 2 बारी लिखा जाता है, और फिर वैसे में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अब 5 आ गया, अब 1, 4 और 7 में से कोई एक आ गया है। यहाँ पर या तो, अब यहाँ पर 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यानी कि 4 या तो यहाँ होगा या अभी 1, 4, सबसे पहले अभी इस लाइन को ही देख रहे थे ना, एक सेकंड में फिर से देख लेता हूँ। 1 मिसिंग है, फिर 2, 3, फिर 4 मिसिंग था, फिर 5 मिसिंग है, फिर 6, फिर 7 मिसिंग, हाँ ठीक 5। अब 4 की बात करते हैं, तो 4 या तो यहाँ होगा या यहाँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ या यहाँ होगा, लेकिन 4 के लिए कोई क्लू नहीं है। 7 की बात की जाए तो 7 या तो यहाँ होगा
यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन अभी फिलहाल 7 के लिए भी कोई क्लू नहीं है, 4 के लिए कोई क्लू नहीं है। 1 की बात करें तो 1 के लिए भी कोई क्लू नहीं है, तो अभी रहने देते हैं, है ना। अब चलते हैं इस वाले लाइन में 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है, तो वो देख लेते हैं कि वो 4 ब्लॉक कौन कौन सा खाली है, कौन कौन सा वो नंबर मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 मिसिंग लग रहा है, फिर 3 है, फिर 4 मिसिंग लग रहा है, फिर 5 6 मिसिंग लग रहा है, फिर 7 8 और 9, है ना। 1 2 4 और 6, यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 या 4 या 6। अब इस वाले स्क्वायर में 1 2 और 6 तो है ही, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 4 के लिए ये सबसे बेस्ट पोजीशन है ना। अब बचा 1 2 और 6, यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 या 6। अब 6 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि 6 तो यहाँ नहीं हो सकता है, 6 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन 6 के लिए कोई पोजीशन नहीं है अभी। 1 की बात करें तो 1 यहाँ पर ऑलरेडी है, इसका मतलब कि 1 यहाँ नहीं होगा, 1 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, 1 को भी नहीं। और 2 की बात करें तो 2 के लिए भी अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं मिला है, तो इसको अभी रहने देते हैं, है ना। अब चलते हैं किसी और जगह पर जहाँ पर कि थोड़ा सा कम ब्लॉक खाली हो। 1 2 और 3, यहाँ पर तो 1 4 7 की बात, 1 4 7 मिसिंग नहीं। अब इस वाले लाइन में देखें कि कौन कौन सा नंबर मिसिंग है ना, देख लेते हैं। अभी वैसे इस वाले लाइन को देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक इधर खाली है, इधर 3 ब्लॉक खाली है और इधर 3 ब्लॉक खाली है, तो इसको ट्राई करना ज्यादा बेहतर रहेगा। इस वाले में 2 ब्लॉक खाली, देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 4 5 6 मिसिंग है और 8 मिसिंग है ना, क्योंकि 7 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर या तो 6 होगा या 8, इधर भी 6 या 8 में से कोई एक होगा। इस वाली लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि इधर 8 होगा और इधर 6 होगा, और ये वाला लाइन हमारा आसानी से कंप्लीट हो गया। अब अगर इसकी बात करें, इस वाले स्क्वायर की बात करें, तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 और 8 मिसिंग है ना, ये पहले से ही लिख रखा है 4 और 8 मिसिंग है। तो अब इस वाले लाइन में 8 ऑलरेडी यहाँ है, यहाँ 8 है, इसका मतलब कि 4 इधर होगा और 8 इधर होगा, और ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन की बात करते हैं, यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है, तो 1 2 मिसिंग लग रहा है, 3 मिसिंग लग रहा है और 4 मिसिंग लग रहा है, क्योंकि 5 6 7 8 और 9 तो ऑलरेडी है ना। अब यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 या 4, इधर भी 2 3 या 4, इधर भी 2 3 या 4, लेकिन अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा है इस वाले लाइन में, तो इसको रहने देते हैं। अब चलते हैं नीचे वाले लाइन में, यहाँ पर क्या क्या मिसिंग लग रहा है। 1 मिसिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है, फिर 7 मिसिंग है ना। 1 5 और 7 मिसिंग है, यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 या 7, इधर भी 1 5 या 7। इस वाली लाइन में 7 और 5 तो ऑलरेडी है, इसका मतलब कि 1 यहाँ पर होगा, तो 1 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 5 और 7, इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि 5 यहाँ होगा और 7 यहाँ होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी 2 3 और 4 के लिए कोई, इस वाले लाइन के लिए कोई क्लू नहीं है ना। अब चलते हैं इस वाले लाइन में 1 2 और 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है ना, तो इस वाले लाइन में देख लेते हैं कि वो 3 नंबर कौन कौन सा मिसिंग है। देखते हैं, यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है, फिर से 2 भी मिसिंग लग रहा है, फिर 3 है, फिर 4 मिसिंग लग रहा है, 5 6 7 8 और 9, यानी कि 1 2 और 4। अब यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 या 4, इधर भी 1 2 या 4 में से कोई एक होगा। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि 4 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, तो 4 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 1 और 2, अब यहाँ पर या तो 1 होगा या 2, इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है ना, तो इसका मतलब कि 2 इधर होगा और 1 यहाँ होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में 1 2 और 3, यहाँ पर भी 3 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं वहां पर कौन कौन सा मिसिंग है। इस वाले स्क्वायर को अब कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले लाइन में यहाँ पर 2 3 और 4 मिसिंग था, तो 4 तो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि अब बचा 2 और 3, यहाँ पर या तो 2 होगा या 3, यहाँ भी या तो 2 होगा या 3। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि 3 इधर होगा और 2 इधर होगा, और ये वाला स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर 2 ब्लॉक इधर और 2 ब्लॉक इधर खाली है ना, तो यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, फिर 3 मिसिंग है, 4 5 6 7 8 और 9 है ना। 3 और 9 मिसिंग है, यहाँ पर या तो 3 होगा या 9, इधर भी या तो 3 होगा या 9। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 9 है, इसका मतलब कि 3 इधर होगा और 9 इधर होगा, और ये वाला हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहता है, तो देखते हैं वो 2 नंबर कौन सा मिसिंग है। 1 2 3 4 5 मिसिंग है, 6 7 तो ऑलरेडी है ही,
और 5 और 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 5 होगा या 8, इधर भी 5 या 8 में से कोई एक होगा। इस वाले लाइन में यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि 8 इधर होगा और 5 इधर होगा, है ना। तो ये वाला हमारा स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अब रह गया 4। अब आते हैं, देखते हैं कि अब कौन से लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली। इसमें 1 और 2, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहता है। तो देखते हैं वो कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, फिर 2 मिसिंग है, 3 4 5 6 7, 2 और 7 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 7, इधर भी या तो 2 होगा या 7। लेकिन अभी फिलहाल 2 और 7 के लिए कोई क्लू नहीं है। अब आते हैं इस वाली लाइन में, यहाँ 3 ब्लॉक खाली है। तो 1 मिसिंग है, 2 3 4, 1 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 5 6 और 7, 1 4 और 7 मिसिंग है। यहाँ पर 1 4 और 7 मिसिंग है। यहाँ पर 1 तो ऑलरेडी यहाँ है, इसका मतलब कि 1 यहाँ नहीं हो सकता है। 1 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। 4 की बात करें तो 4 के लिए अभी कोई क्लू नहीं है, और 4 तो यहाँ है, इसका मतलब कि 4 यहाँ नहीं होगा। 4 या तो यहाँ होगा या यहाँ। 7 की बात करें तो हाँ, अगर 7 की बात करें तो 7 यहाँ पर है, इसका मतलब कि 7 यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है, और 7 इस लाइन में भी है, इसका मतलब कि 7 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ ना यहाँ, तो 7 यहाँ होगा, है ना। 7 को मिल गया। अब बचा 1 और 4। 4 ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में है, इसका मतलब कि 1 यहाँ होगा और 4 यहाँ होगा। तो ये वाला लाइन तो हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब 4, ये 2 3 4 और 8। अब इस वाले लाइन की बात करते हैं, 1 2 और 3, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, नहीं अच्छा रहने देते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूजन कर देगा। इसको अभी फिलहाल से मिटा ही दिया जाए, है ना। अब इस वाले लाइन को देख लेते हैं, 1 2 और 3। यहाँ पर 3 नंबर मिसिंग है, 3 ब्लॉक खाली है, 3 नंबर मिसिंग है। देखते हैं कि वो 3 नंबर कौन कौन सा है। 1 मिसिंग लग रहा है, 2 मिसिंग लग रहा है, फिर 3 तो है ही, 4 भी है, 5 भी है, 1 2 6 मिसिंग लग रहा है, 7 8 और 9 तो है, 1 2 और 6 मिसिंग लग रहा है। यहाँ पर या तो 1 2 या 6 में से कोई एक होगा। अब इस वाले लाइन में 1 भी है, 2 भी है, इसका मतलब कि 6 यहाँ होगा। तो 6 को तो मिल गया पोजीशन। अब बचा 1 और 2, यहाँ पर या तो 1 होगा या 2, यहाँ भी 1 या 2 में से कोई एक। अब 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसका मतलब कि 2 इधर होगा और 1 इधर होगा, और इसको पोजीशन मिल गया। अब इस वाले मिडिल स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है यहाँ, और इस वाले स्क्वायर में भी सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं कि वो कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 मिसिंग है, और 8 और 9 तो ऑलरेडी है। तो ये वाला हमारा स्क्वायर कंप्लीट। अब इस वाले स्क्वायर में देख लेते हैं, 1 भी मिसिंग, 1 के बाद 2 मिसिंग लग रहा है, फिर 3 4 5 6 7 8 और 9 तो है, यानी कि ये तीनों स्क्वायर भी कंप्लीट, ये 3 स्क्वायर भी कंप्लीट। अब रिमेनिंग ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट। इस वाले और इस वाले की बात करते हैं, है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है। देखते हैं वो कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 4 मिसिंग है, 5 6 7 8, 4 और 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 8, इधर भी 4 या 8। अभी फिलहाल 4 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं है, तो इसको छोड़ करके इस वाले लाइन को देखते हैं। 1 2 3, यहाँ पर 4 5 और 8 मिसिंग है ना। ये पहले से ही लिख रखा है, 4 5 और 8 मिसिंग है। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। 4 5 और 8 उस वाले लाइन में मिसिंग है ना। तो देखते हैं कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 या 8। अब 4 और 8 ऑलरेडी इस लाइन में है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा, है ना। तो 5 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 4 और 8। अब यहाँ पर 8 है ऑलरेडी इस लाइन में, इसका मतलब कि इधर 4 होगा और इधर 8 होगा। अब अगर इधर 8 हो गया तो यहाँ पर 4 होगा, यानी कि ये दोनों लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब सबसे लास्ट में ये 3 ब्लॉक खाली है और सबसे लास्ट स्क्वायर है। देखते हैं वो 3 नंबर कौन कौन सा मिसिंग है। 1 है, फिर 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 4 5 6 7 और 8, 2 3 और 8 मिसिंग है। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 और 8 तो है ही, इसका मतलब कि 3 यहाँ होगा, तो 3 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 2 और 8। इस वाले लाइन में यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि इधर 2 होगा और 8 इधर होगा। और बहुत ही आसानी से ये वाला जो था थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अगर आप शांति से, जैसे कि कई बार ऐसा हुआ कि कई बार हमने लाइन में भी देखा, चाहे वो हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, कोई क्लू नहीं मिला, तो वहाँ पर रुकना नहीं है, जल्दी से जल्दी दूसरे लाइन में चले जाना, वही सबसे ज़्यादा समझदारी है, ताकि आपको कम से कम समय का खर्च हो, है ना, और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय हो और आपका ये जो प्रॉब्लम है कम से कम समय में सॉल्व हो जाए। थैंक यू।